वेलकम टू बैक टू साइंस वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया क्या था, आयुपैक नोमेनक्लेचर, उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसको आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप पिछला लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे और अब जब तक आप पिछले लेक्चर की सारी बातों को न याद करें मत आइए ज्वाइन करने के लिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप सीरियल वाइज पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपके पास वक्त है। और इतना भी आराम से नहीं पढ़िए कि आपको समझ में नहीं आए। 12th क्लास के बच्चों को ये तो टाइम का कैलकुलेशन होना चाहिए, हर बनाना नहीं है, मगर इतना भी सुकून से नहीं रहना है। खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आयुपैक नोमेनक्लेचर हमने किसका पढ़ा अभी तक कि अगर आयुपैसी नोमेनक्लेचर करना है तो पहले लगाना है PWS रूल। कौन सा लगाना है? PWS। P फॉर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट आएगा। क्या आएगा प्रीफिक्स में? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? वो जिसको कार्बन की मेन चेन में जगह ना मिले उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या आएगा? साइक्लो। साइक्लो के पास क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। यही तो हमने बताया था, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। उसके बाद क्या आएगा? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है? अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और लास्ट में क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट के साथ मैंने क्या बोला था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड का है, सिंगल बॉन्ड का है, एन है, तो एन को बदल दो वाईएल में। इतनी बात बताई थी हमने, यही तो बताया था ना। अगर नहीं इतनी बात समझ में आती है तो पीछे जाकर के ढंग से देख लीजिए। उसके बाद क्या कहा था कि जब भी किसी का नोमेनक्लेचर करो, जब अब भी आप किसी का नोमेनक्लेचर करो तो सबसे पहले क्या करो? पहला काम आपको समझ में ये आना चाहिए, नोमेनक्लेचर जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले सिलेक्शन रूल का ध्यान होना चाहिए। किसका रूल ध्यान होना चाहिए? जो सिलेक्शन रूल का ध्यान होना चाहिए। सिलेक्शन रूल होना चाहिए। सिलेक्शन रूल के बाद क्या पता होना चाहिए? वर्ड रूल। सिलेक्शन रूल के बाद नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल होना चाहिए। और लास्ट में जब दोनों काम कर लीजिए तो PWS लगा करके नोमेनक्लेचर को कंफर्म कर लीजिए। सिलेक्शन कैसे करते थे? कौन मेन चेन होती थी? तो अभी तक हमने पढ़ा क्या कि अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो मेन चेन में ये दोनों जाएगा, खा वो लाइन चेन बड़ी हो या छोटी हो। जब दोनों को आपने काउंट कर लिया उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ और नंबरिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। शायद देखो 3 था, क्या होगा बच्चों नाम 3 का? 1 2 3। 3 का नाम क्या है सर? प्रोप, आपने ही सिखाया है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। एक और कार्बन तो ब्यूट एन, बता रहा हूं दिन में लेक्चर शूट हो रहा है, गली वाली से आवाज आती रहती है, इसको इग्नोर कीजिएगा। प्रोप एन, सॉरी ये क्या हो गया? एक और कार्बन जोड़ा तो हमने, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट एन। एक और जोड़ा तो 5 कार्बन है, पेंट है ना। पेंट से पहले वर्ड रूट के बाद क्या लगाएंगे? बॉन्ड, तो पेंट एन, हेक्स एन, हेप्ट, अच्छा हेक्स ही है, हेक्स एन, हेप्ट एन, ऑक्ट एन, नो नेन, डे के। कर लेंगे आप? ठीक है। अगर यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, पेंट इन, है ना। यहां पर किया तो पेंट 1,3 डाई इन, अरे पेंट नहीं है जो भी है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के लिए क्या होगा? डेक। 10 के लिए क्या होगा? डेक 1,3 डाई, डेक 1,3 डाई। तो ये था बेसिक, अगर आपको अच्छा होगा। अच्छा चलो और कुछ क्वेश्चन कर लो। ये एक और क्वेश्चन कर लिए, क्या नाम होगा? ध्यान से लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहां से मैंने इसको निकाल दिया, क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट। किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से या फिर इधर से? तो इधर से करीब पड़ता है, 1 2 3, तो 3 मिथाइल, फिर से वही, कोई जगह नहीं देना है, इसके बाद एल छूटा हुआ, मिथाइल हेक्स और सिंगल बॉन्ड है एन, 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया तो फिर तब भी क्या होगा? 3 मिथाइल हेक्स, और इन कितने नंबर पर है? 3 इन। यही था ना बच्चों? यही था ना? अभी अभी बोलो,
फिर से मेन चेन का सिलेक्शन करो, कर लिया मेन चेन का सिलेक्शन, तो देखोगे 3 पर मिथाइल की जगह अब क्या हो गया है 3 इथाइल हेक्सीन। अब इतना टफ बोर्ड पूछेगा नहीं, मैं कर रहा हूं क्योंकि एक लेवल अप जाना चाहिए। अब तो फिर से मेन चेन का सिलेक्शन करो, जितनी बार करो मेन चेन का सिलेक्शन करो। तो देखो इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अब इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। मेन चेन कौन हो गई, ऊपर वाली, ध्यान से देखो। बोलोगे सर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक तो कार्बन के नंबर कम है, ऊपर से डबल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करना है, डबल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करना है। तो मेन चेन कौन हो गई बच्चों अपने 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को काउंट कर लिए। इधर जाइएगा तो 6 ही होगा, ऊपर जाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो अपनी मेन चेन, मेरा देखना कर्सर ध्यान से देखना, अपनी मेन चेन ये हो जाएगी। अपनी मेन चेन कौन हो जाएगी, देखो अपनी मेन चेन कौन हो जाएगी, ये अपनी मेन चेन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी मेन चेन। ठीक है, अपनी मेन चेन ये हो जाएगी। मगर आपने डबल बॉन्ड यहां दे दिया, कहां से शुरू करोगे आप, डबल बॉन्ड के पास से 1 2 3। अब ऊपर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना कि अगर ऊपर गया तो डबल बॉन्ड छूट गया, तो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट कार्बन को, चेन को नहीं देना, किसको देना, डबल बॉन्ड को देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी अपनी मेन चेन। 1 2 3 4 5 6 7 जरूर है, मगर इस चक्कर में ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा, तो आप डबल बॉन्ड छोड़ नहीं सकते हैं। इतना करने आता है तो PWS रूल लगा लीजिए। उम्मीद है कि आपने फंक्शनल ग्रुप भी रट लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से सब आंसर करो, तो क्या नाम होगा इसका, बोलो। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 1 2 3 4 5। पेंट, पेंट इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से नंबरिंग करेंगे, सर इधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों, कि उधर से जाओगे तो 2 नंबर पर और इधर से आओगे तो 3 नंबर पर। तो क्या होगा, पेंट टू इन, क्या हो जाएगा बच्चों, पेंट टू इन, चलेगा, है ना। इसी में इधर लगा दो, तो आप किधर से नंबरिंग करेंगे, अभी भी इधर ही से नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग करेंगे या मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, बस एक ही स्टेप तो और बढ़ना है, अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो चाहे आपको नंबरिंग करना हो, देखो ज्यादा रूल मैंने लिखा है, मैंने बोला ना धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। नंबरिंग करना हो तब भी आप प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। किसका ध्यान रखोगे, फंक्शनल ग्रुप का। फिर किसका प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप का। अगर नंबरिंग करना हो तो फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप के पास मल्टीपल बॉन्ड, किसका, मल्टीपल बॉन्ड। अब इसको उतारो तुम, किसका प्रायोरिटी दोगे, मल्टीपल बॉन्ड का। अगर सर डबल बॉन्ड एक साइड से सेम पोजीशन पा जाए और एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड का सेम पोजीशन पा जाए, जब दोनों सेम पोजीशन पर आए तो डबल बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन ट्रिपल बॉन्ड। मगर पहले ट्रिपल बॉन्ड पर है फिर डबल बॉन्ड पर है, तब भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दीजिएगा। और उसके बाद 3 नंबर पर जाकर के मल्टीपल बॉन्ड देखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद देखिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से पड़े, और यही ऊपर से लगाना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। फिर देखिए मल्टीपल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर किसको देखिए, सब्स्टिट्यूएंट को देखिए किधर से करीब पड़े। अगर 2-3 सब्स्टिट्यूएंट है तो कौन सा सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो कौन सा रूल समझाया आपको कि अगर मामला फंस जाए, इधर से जाइए तो सेम पोजीशन, उधर से आइए तो सेम पोजीशन, तब कौन सा रूल, अल्फा बेटिकल रूल, ये हमने समझाया। लगभग मेन सेम बात किसके लिए होगा, सिलेक्शन रूल के लिए भी, मेन चेन के सिलेक्शन रूल के लिए भी कंफ्यूज करने की खुद को जरूरत नहीं है। यहां तक पहुंच गए तो इस बात को समझिए और फिर से एक बार देख जाइए। स्पीड में क्या दिक्कत है, टाइम लगेगा मगर परफेक्ट होगा। फिर आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करके आइएगा लगेगा आपको ठीक है, मगर आप मैक्सिमम बच्चे एरर करके आ जाते हैं।
रटने से तो कहीं मन में वाली नहीं है बात। तो सिलेक्शन रूल की जगह किसका, मेन चेन का, तब भी वही ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसको ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद किसको, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद किसको देखिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को। अगर इतनी बातें आपको आ गई अच्छे से, अभी तक की नहीं आई तो दोबारा से पढ़िए, सब बात आ गई, फंक्शनल ग्रुप रट गए, तो फिर आ जाइए आप मेन चीज पे जो 12th का सिलेबस है। अपना पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की किताब मेरे पास है और एनसीईआरटी के किताब के हिसाब से अपना पहला क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या है, CH3 CH2 CH2, किधर से नंबरिंग करेंगे, इसके साइड से 1 2 3। तो ये क्या है, ये क्या, इसमें ब्रोमीन भी है ना, ब्रोमीन भी है, तो कॉमन नेम इसका होगा नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। कई बच्चे बोलेंगे सर 3 कार्बन के लिए तो आपने नॉर्मल यूज नहीं किया था, मगर चूंकि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यहां पर आयन आ गया, तब इस केस में यह होगा नॉर्मल प्रोपाइड ब्रोमाइड। नॉर्मल अगर यही उठ करके बीच में चलाया, यही तो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पार्ट हमने नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये हमें चैप्टर में पढ़ना था। यही उठ करके बीच में चला गया, तब क्या होगा, नॉर्मल की जगह आइसो। नॉर्मल की जगह क्या हो जाएगा, आइसो। यही उठ के बीच में चलाया तो नॉर्मल की जगह आइसो। चलिए अब क्या हो गया, अभी क्या है, ये ब्यूटाइल है, 4 कार्बन है। कैसा ब्यूटाइल है बुआ, याद है, कैसा ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल है ना। आइसो ब्यूटाइल पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेमिंग हो गई। आयुपैक नेमिंग बड़ा आसान है। ये जो सब्स्टिट्यूट, ये जो है हैलोजन, ये जो है हैलोजन, ये है फंक्शनल ग्रुप तो है मगर लेस इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेस इंपॉर्टेंट। देखो घर में 3 टाइप के मेहमान आते हैं, घर में 3 टाइप के मेहमान है। पहला मेहमान, नए नए दामाद जी, अभी नई नई शादी हुई है, कितनी वैल्यू रहती है, एकदम प्राइम वाले। दूसरे मेहमान थोड़े ओल्ड वाले दामाद जी, दामाद जी। तीसरे मेहमान फूफा जी। फूफा जी को तो लगता है अभी भी उनका ससुराल है, मेहमान है, मगर वो तो सिर्फ फूलने के लिए है। फूफा जी मतलब क्या होता है, पापा के भानोई, पापा के मेहमान। कहाँ मिलने वाला रिस्पेक्ट, पुराने हो गए बेचारे। तो फूफा जी के नसीब में क्या है, फूलना। तो कैटेगरी लिस्ट, फंग मेहमान तो है मगर लिस्ट इंपॉर्टेंट मेहमान है, उनको लगता है अभी भी हमका वही रौब दबदबा चलेगा जो एकदम नौरोज वाले में मिला था स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द मैरिज में। वो होता है, नहीं होता है। तो फूफा जी का काम क्या, फूलना। सुना मत देना किसी फूफा जी को अपने, ठीक है। तो ये उसकी किस्मत में एकदम लिस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप, लिस्ट मेहमान वाला कैटेगरी क्या होगा, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टराइज कीजिए तो इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप भी 3 तरह हो गए, एकदम भयंकर वाला जिसको इंपॉर्टेंस मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा था, देखिए तो पीछे क्या क्या था उसमें, अल्डिहाइड याद है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड। जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये एकदम नया नया मेहमान है, ऐसा वाले फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अल्कोहल और अमीन, थोड़ा सा उससे कम वाला। ये जो हाइड्रोजन है लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, और लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की तरह जब होता है उसको सफिक्स लिखते हैं, पी एकदम आगे में लिखते हैं, मगर ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसको साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं, साइड चेन, या फिर किसकी तरह ट्रीट करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट का, लिखते चले जाइए, किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। हैलोजन को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का। तो नाम कब लिखेंगे, सबसे पहले ना, तो सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या, इधर ही से नंबरिंग करेंगे, तो 1 ब्रोमो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, आयोडीन होगा तो आयोडो। समझ में आया, हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, मगर ये कैसे है, फूफा जी है, इसको क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, सॉरी पहले पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल। अरे क्या क्या बोला, फिर से सुन लो, हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को देखिएगा पीडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूएस जब हमने लिखाया था, फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में इस्तेमाल करते हैं, कहा सफिक्स में, एकदम लास्ट में, पीडब्ल्यूएस सफिक्स में। मगर ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सफिक्स की तरह इस्तेमाल ना करके इसको प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, और प्रीफिक्स में किसको इस्तेमाल करते हैं, पीडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूएस, यहां तो ये दिखेगा नहीं,
PWS में किसको इस्तेमाल करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। जिस तरह से सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन चेन में उसकी कोई जगह नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं देता है, उसी तरह से ये ऐसे मेहमान है फूफाजी टाइप जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं है तो इसका नाम पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहां पर 2 पर है, 2 नंबर पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो 2 क्लोरो हो गया, सब्स्टिट्यूट खत्म। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहां पर क्या है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3। तो क्या होगा, यहां पर मिथाइल भी है और क्लोरीन भी है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, एम या सी। अल्फाबेटिकली 2 सब्स्टिट्यूएंट गए, एक क्लोरो भी, दूसरा मिथाइल भी। तो 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, 1 पे क्लोरो 2 पर मिथाइल, प्रोपेन। अगर जिन बच्चों की बेसिक अच्छी से नहीं है, जिनको हमने आराम से इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया वो नहीं है, तो फिर समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये वो बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। पिछले क्लास में हमने समझाया ये क्या है, बेंजीन है, नोट करते चलिएगा या एनसीईआरटी खोल लीजिएगा। तो ये क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। कॉमन नेमिंग, आयुपैक नेमिंग क्या है, आयुपैक नेमिंग 1 ब्रोमोबेंजीन कर लीजिए या बेंजीन कर लीजिए। यहां पर क्या है, अगर इसको मेन मान लेते हो तो हमने बताया था ना, इस पोजीशन को ऑर्थो और इस पोजीशन को मेटा, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मेटा ब्रोमोबेंजीन, मेटा ब्रोमोबेंजीन। मेटा और नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, 2 ब्रोमो है ना, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। मेटा पोजीशन पर भी ब्रोमो है, यहां भी ब्रोमो है, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। मेटा, मेटा पोजीशन पर भी ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। क्या, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब कहां पे है, दोनों मेटा पे है, तो इसको कहते हैं सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको इग्नोर मारिए। आयुपैक नोमेनक्लेचर कर लीजिए, आयुपैक तो 1 2 3 4 कहीं से कर लीजिए, आप किधर से भी करिएगा नंबरिंग से मिलेगी, किसी एक ब्रोमीन के पास से कर लीजिए। तो क्या है, 1 पे 1, 3, 5, क्या तो ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन, इसलिए ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो बेंजीन। 3 ब्रोमीन है तो ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसका नोमेनक्लेचर कीजिएगा, कहां से कीजिएगा, तो कर लीजिए 1 2 3, क्या हो जाएगा, 1 CH LORO, 1 क्लोरो। चलिए 2 2, 2 पर है, डाइमिथाइल 2 2, डाइमिथाइल हो गया 2 2, 2 पर ये भी एक ऊपर वाला एक डाइमिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या यूज कीजिएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, बन जाएगा बच्चों। और ये क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपाइल, यहाँ यही वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, 2 ब्रोमो प्रोप एन, 2 ब्रोमो प्रोप एन। चलिए अब यहां से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, अच्छा इसी में साथ में बनाते चलते हैं। अब देखिए क्लोरीन इस कार्बन पे, इस कार्बन पे क्लोरीन आप स्ट्रक्चर बना लेना खुद से, मैं आपको बता देता हूं, नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 क्लोरो, स्ट्रक्चर बना लेना आप खुद से, मैंने सिखाया 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा, मिला लीजिए 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, 2 नंबर पे है, यहां पर आता तो क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 नंबर पर भी देखा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर ठीक से बनाना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए बोर्ड के लिए पढ़ना अलग है और जनरल नोमेनक्लेचर होता तो मैं कराते। कितने ओपन कार्बन, 2 ओपन कार्बन सिखाए हैं। पहले पर कितने CH3 सर, 1 CH3 है, 2 CH3 है और 3 CH3 है, मैंने सिखाया आपको बच्चों स्ट्रक्चर जब बना रहे थे। दूसरे पर क्या है, 2 H है और 1 Br है। नंबरिंग करिएगा, करिएगा नंबरिंग कर लीजिए। कहां से नंबरिंग करेंगे सर, सर ब्रोमीन के साइड से कर लेते हैं, ब्रोमीन ही सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हुआ, 1 2 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर से भी आते तब भी ये जो है ना, ये दो ही पर पड़ता, और इधर से भी आ रहे तब भी 2 ही पर पड़ रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो हो गया। फिर क्या होगा बच्चों, 2 2 डाई मिथाइल,
1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल। हो गया खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब क्या बचा? मेन चेन। मेन चेन में क्या है? प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। काम खत्म। समझ में आया कैसे किए? 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? याद है इसको? नियो बोले थे, इसको नियो पेंटेन बोले थे। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो बोले थे इसको, याद है? नहीं तो जाकर के फिर से बेसिक देखो, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ये क्या? CH3 3 बार और Br 1 2 3, कार्बन पे 3 CH3 और 1 Br है। अब इन साफ देखो किधर से नंबरिंग होगा। तुम इधर से शुरू कर दो, यहां से, तो 1 2 हो जाएगा। मगर ऊपर से जब तुम शुरू करते हो ना, तो 1 2 3 लगा। अकल लगा बच्चों, अकल लगना चाहिए। 1 2 3 हो गया। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ही पर क्या है? मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसको इसको क्या बोलते हैं? ये जो ब्रोमीन चिपका हुआ है ना, 2 डिग्री कार्बन से चिपका हुआ है। अच्छा पीछे आ जाते हैं यहां से। इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं? ये आइसोप्रोपाइल हो गया। कहां गया, कहां गया? अच्छा ये आइसोप्रोपाइल, ठीक ठीक ठीक। ये जो है ये थोड़ा अजीब है। ये देखो, ये ब्रोमीन किससे चिपका हुआ है? ये ब्रोमीन किससे चिपका हुआ है? तो आपको डिग्री निकालने आता है? डिग्री निकालना आता है? 3 डिग्री से चिपका हुआ है ना। ये किससे चिपका हुआ है? ये ब्रोमीन किससे चिपका हुआ है? किससे चिपका? बोलिए ना, ये ब्रोमीन किससे चिपका हुआ है? बोलिए। नहीं, कौन सा? ये नियोपेंटाइल फॉर्म है ना। ये कैसा फॉर्म है? नियोपेंटेन है ना। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर तो बहुत आसान है, मगर ये जो कॉमन नेमिंग है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका नियम कानून कम है। अच्छा पीछे था हम। हाँ, ये देखो, ये ब्रोमीन किससे चिपका हुआ है? ये किससे चिपका हुआ है? 3 डिग्री से। वैसे पीछे कैसे चला गया था? वही सर, यही हम याद कर रहे। ये ब्रोमीन किससे चिपका हुआ है? 3 डिग्री से। 3 डिग्री कार्बन है ना। 3 डिग्री कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? टर्शियरी। ये टर्शियरी ब्रोमीन है ना, तो इसलिए क्या होगा? इसको टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो कंडीशन है इसको विनाइलिक कंडीशन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक। इसको याद भी कराऊंगा मैं। तो विनाइल क्लोराइड। अच्छा अच्छा, आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या है इसका? तो क्या है यहां पर? 1 क्लोरो, डबल 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथ। और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? इन। 1 क्लोरो इथिन या क्लोरो इथिन, दोनों बात बराबर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी दिक्कत? अच्छा, 1 2 बच्चे सरफेस केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे हुए तो उसको भी मैं करवा दूंगा लास्ट में जाकर। नंबरिंग कहां से करोगे इसकी नंबरिंग कहां से करोगे? अब यहां पर फंसेगा मामला कि सर इधर है ब्रोमीन, इधर है ब्रोमीन, और इधर है ब्रोमीन और इधर है डबल बॉन्ड। फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड और फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन। किसको बोले ना फूफा जी की कोई वैल्यू नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। तो किसको वैल्यू दीजिएगा? डबल बॉन्ड को दे दीजिएगा। 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 ब्रोमो। 3 पे क्या है? ब्रोमो। चलिए ठीक है, 3 ब्रोमो हो गया। 3 कार्बन भी है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। 3 ब्रोमो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो वो भी पहले पोजीशन पे प्रोपीन या प्रोप 1 इन। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, खत्म हो गया सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट क्या है? प्रोप। वर्ड रूट क्या है? प्रोप। और डबल बॉन्ड है तो इन, खत्म। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 1 पोजीशन पे, ठीक है। इसको बोलते हैं एलाइल ब्रोमाइड। और ये एलाइल की जो कंडीशन है ना, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहे, इसके पड़ोस में अगर ये CH3 रहे, ये कंडीशन एलाइलिक कंडीशन है। मतलब sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहे, इस कंडीशन को एलाइलिक कंडीशन कहते हैं। और अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, जब इसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम अच्छे से इस बात को बता देंगे आपको। चैप्टर में हम इस एलाइलिक कंडीशन को और इससे पहले जो विनाइलिक कंडीशन है उस दोनों को अच्छे से पढ़ा देंगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ये देखो,
ये जो है ये जो है ना, ये कुछ ऐसे कॉमन नाम है जिसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तू इतना प्रचलित है कि हम तुमको अपने में शामिल कर लेते हैं कि तुम्हारा जो भी नाम है उसी नाम से आ जाओ। तो उसी में एक टॉलिन भी है। ये क्या है, ये CH3 क्या है, टॉलिन। ये जो है OH, ये क्या है, फेनॉल। ये सबको याद ही कर लीजिए। बेंजीन के ऊपर CH3 है, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर CH3 है, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर OH3 है तो फेनॉल, क्योंकि यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अरे एग्जाम में नहीं, मतलब कि ये जो है ना ऐसे कॉमन नाम है जो, और इसका कोई नियम कानून नहीं है। आईयूपैक ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है कि तू जैसा है वैसे ही तुमको एक्सेप्ट करते हैं, तुम पर हम अपना नियम कानून कायदा नहीं थोपेंगे। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 1। ये क्या हो गया बच्चों तुम्हारा 1। ये क्या हो गया बच्चों 1। और ये क्या हो गया 2। तो 2 है, और या फिर क्या कर लीजिए, ऑर्थो है। दूसरा जस्ट सटा हुआ पोजीशन क्या कहता है, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरोटोलिन, ऑर्थो क्लोरोटोलिन हो गया, या फिर ऑर्थो क्लोरोटोलिन हो गया। ये हो गया कॉमन नेमिंग, ठीक है। अब आईयूपैक नेमिंग है। आईयूपैक कहता है क्या है कि चाहे कुछ हो जाए, फंक्शनल ग्रुप तो है, चाहे कुछ भी हो जाए फंक्शनल ग्रुप तो है। तो फंक्शनल ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को 1 माना। इसको क्या माना, आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप वाले को क्या कर दिया 1 1, और ये क्या होगा 2। तो 1 पे क्या है क्लोरो, 1 पे क्या है क्लोरो, 2 पर है मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 पर मिथाइल बेंजीन। आईयूपैक के नियम के अनुसार आईयूपैक कहता है कि टॉलिन भी हमारा ही है, टॉलिन को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जब टॉलिन को भी तुम एक्सेप्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरोटॉलिन, 2 क्लोरोटॉलिन। इसका दोनों नाम सही है। रियल आईयूपैक वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा तब भी, और नहीं तो इस टॉलिन को तुम आईयूपैक एक्सेप्ट करता है तो 2 क्लोरो। ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, टॉलिन ही ना हो गया। अरे बउआ, ये पूरा स्ट्रक्चर तो टॉलिन हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर तो टॉलिन हो गया। तो यहां पर से फिर ये पहला पोजीशन हो गया। ये कैसा होगा, दूसरा पोजीशन, तो 2 क्लोरोटॉलिन। जैसे आपको समझ में आता है आप कर लो। अब सुनो, ये बेंजीन ना बहुत रूठा खूटा, तुरंत सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, हो जाता है कि इसके ऊपर छोटी सी भी कार्बन की चेन होती है ना, ये तुरंत सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम होता है फिनाइल। क्या होता है बच्चों नाम, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या हो जाएगा, फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 1 क्लोरो फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, या 1 क्लोरो फिनाइल। Cl पहले, C पहले और P बाद में। 1 क्लोरो फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो फिनाइल, क्लोरो 1 नहीं लगाते हैं इसलिए 1 क्लोरो फिनाइल मीथेन। फिनाइल क्यों, क्योंकि बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है, लिस्ट इंपॉर्टेंट की तरह यूज होगा और उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल। जब वो लिस्ट इंपॉर्टेंट की तरह यूज होगा तो थोड़ा टिपिकल पढ़ रहा होगा, मगर आपके लिए करना पड़ेगा, कोई अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बेटा। अब क्या यहाँ पे कि एक ही पर 2 क्लोरीन आ गया, तो 1 डाइक्लोरो मीथेन हो जाएगा या डाइक्लोरो मीथेन हो जाएगा। 1 डाइक्लोरो मीथेन होगा या डाइक्लोरो मीथेन होगा, ठीक है। और इसको मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। CHCl3 याद रखिएगा, ये बहुत आएगा आगे चल के, इसके एप्लीकेशन से भी सवाल आता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेमिंग CH3 क्लोरोफॉर्म। CHI3 होता तो आयोडो फॉर्म होता, CHBr3 होता तो ब्रोमो फॉर्म होता, CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म है, तो ये है ट्राई क्लोरो। क्या तो एक ही पर 3 है, तो ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या है बच्चों, ट्राई क्लोरोमीथेन, याद रहेगा। CH ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो मीथेन हो जाएगा, और ब्रोमो फॉर्म CHCl3। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन पर कितना है 4 क्लोरीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, या टेट्राक्लोरो 4 है तो टेट्राक्लोरो मीथेन। एक ही कार्बन पे कितना क्लोरीन है 4, तो 4 के लिए, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1, 1, 1, 4 है टेट्राक्लोरोमीथेन, कर लीजिएगा। ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, या फिर 1 फ्लोरो प्रोपेन या फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन या फ्लोरोप्रोपेन होगा।
चलिए अब ये है, इससे पिछले साल बोर्ड ने दिया और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं। तो कहां से नंबरिंग करोगे दोस्त? यहां पर पहले कार्बन पर CH3 है, यहां पर पहले कार्बन पर ब्रोमीन है, तो देखो इसकी नंबरिंग कहां से होगी, उसके बाद भी है। अब देखो यहां से मेन कार्बन, ये देखो एक मेन कार्बन की चेन ये है, आप लोग को दिखा क्या? देखो कितना टिपिकल है, मेन कार्बन की चेन ये है, आप लोग को दिखा क्या? नहीं दिखा? हाँ, मेन कार्बन की चेन ये है, कितने बच्चों को दिखा? हाँ दिखा? आप 1 मिनट बस 1 सेकंड मैं इसको देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, अभी वीडियो अपलोड हुआ जस्ट, और जब तक आप उसको नंबरिंग करो तो 1 सेकंड बस मैं आपका लेता हूँ। तो नंबरिंग किधर से करोगे बच्चों? तो देखो यहां से 2 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड, और इधर से 2 नंबर पे क्या है? ब्रोमो। किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे या ब्रोमो को प्रायोरिटी दोगे? मतलब ये बहुत काम की चीज आ गई आपकी। तो अब ऐसे क्वेश्चन खुद से करो, आंसर दिए गए हैं, मैं सिर्फ आप तुम्हारा हेल्प करूंगा, नहीं तो कब तक करते रहूंगा। यहां पर मेन चेन कौन होगा? तो ध्यान देना, यहां पे मेन चेन कौन होगा? यहां पर मेन चेन कौन सा होगा? तो देखो ये तो कार्बन डबल बॉन्ड को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड से तुम ऊपर की तरफ चले जाओगे तो सिर्फ CH3 आएगा, मगर नीचे की तरफ आओगे तो देखो ये कार्बन होगा, ये तुम्हारा मेन चेन है, ये नीचे इसका आंसर लिखा हुआ, अब कर लेना। आ गया मेंशन करने? यहां देखो, अब मेंशन कौन होगा? यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां, ये मेन चेन है, ये कितने कार्बन हो गए तुम खुद तलाश करो, ये मेन चेन हो गए। कर लोगे? करो और मिलाओ। नहीं समझ में आता है तो बताओ सर फलाने चैप्टर का फलाना क्वेश्चन नहीं हुआ। यहां देखो मेन चेन कौन है? ये है तुम्हारा मेन चेन। ये नंबरिंग किधर से करना है पता है तुम्हें, और नाम कैसे लगाना है? PWS रूल। ये क्या है? मेन चेन। कॉमन नेमिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना पढ़ा दिए मोर देन इनफ है। ये क्या है तुम्हारा? मेन चेन। और आप अपने साथ किताब रखिए एनसीईआरटी की किताब है, खोजिए और बनाने चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर खोलिए, एनसीईआरटी निकालिए, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर। दूसरा चैप्टर क्या है? अल्कोहल, फेनॉल और ईथर। लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। हम 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से तो अपने आप लोग बताइए, तो जब तक मैं जल्दी कीजिए, तो 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आप लोग को, जब तक मैं देख रहा हूँ वीडियो ठीक से अपलोड हुआ या नहीं तुम्हारे पास। अभी जस्ट जब मैं शूट कर रहा हूँ तो दूसरी वीडियो तुम्हारे पास पहुंच गई होगी, ठीक है। संडे है, तुम संडे की अपनी एग्जाम के टाइम में भी छुट्टियां मना रहे हो, हमारा काम यही है कि मैं कल रात से लगा हुआ लगातार। चलिए, लग तो रहा है कि ठीक से ये अपलोड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझो, लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये अल्कोहल है, किस कार्बन से चिपका हुआ है इसका, और इसकी डिग्री कितनी है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? तो ये अपने आप में एक कार्बन से चिकरा हुआ था, 1 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री प्राइमरी है।
ये भी क्या है 1 डिग्री प्राइमरी है, ये भी अल्कोहल क्या है 1 डिग्री और प्राइमरी है, ये भी अल्कोहल क्या है, ये अल्कोहल क्या है, ये है 2 डिग्री या सेकेंडरी। क्यों, ये जिससे चिपका हुआ इस कार्बन कितना 1 और 2 से चिपका हुआ इसलिए ये 2 डिग्री है सेकेंडरी। ये कितना है, तो ये जिससे चिपका है ये इधर और इधर वाले से चिपका हुआ है, ये भी 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी है। ये अल्कोहल, तो इस कार्बन की डिग्री देख लो, एक ऊपर एक नीचे एक यहाँ, 3 कार्बन से चिपका हुआ है 3 डिग्री या टर्शरी। कोई मुश्किल काम था सर? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। चलो ये है अल्कोहल, और ये कैसे कौन कैटेगरी में है, थोड़े दामाद पुराने दामाद वाले कैटेगरी में। ये जो अल्कोहल है ये है थोड़े पुराने दामाद वाले कैटेगरी में, और एकदम नए दामाद कैसे होते हैं वो दिखाएंगे हम आपको। ये है अल्कोहल और ये है फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए ये प्रीफिक्स की तरह नहीं यूज होगा जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन यूज हुआ है, ये सफिक्स की तरह यूज होगा, और सफिक्स की तरह यूज होगा तो इसके में लगाएंगे आप OL, बाकी OL लास्ट में क्या लगाएंगे OL। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए ये एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होगा मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और लगाएंगे OL। मगर अंग्रेजी का नियम कहता है कि ई को हटा दीजिए आप, खाली मीथेनॉल, इस ई को नहीं लिखना, अंग्रेजी नियम अनुसार। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भी सिंपल सा प्रोप एन OL, प्रोप एन OL। सबसे पहले क्या लिखिएगा, है कुछ नहीं है कुछ, तो सिंपल सा ये क्या है 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में लगा दीजिए फंक्शनल ग्रुप है OL। यहां पर ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, समझ में आ रहा है, 2 नंबर पे है, क्योंकि आप बीच से नंबरिंग नहीं कर सकते, किसी एक कोने से, इधर से भी कीजिएगा तो 2 नंबर पे आएगा, और ऊपर इधर से भी कीजिएगा तो 2 नंबर, मेन चेन करोगे तुम्हारी ये, और इसी मेन चेन पे क्या लगा हुआ है OH, तो क्या है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि बाद में लगने वाला OL, प्रोप एन, और कितने नंबर पर सर, 2 नंबर पर है OL, प्रोप एन OL। और इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, और ये मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा था मैंने पहले ही पढ़ा दिया। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट एन OL, ब्यूट एन OL। 1 लिखिए तब भी ठीक, ना लिखिए तब भी ठीक, पहले होता है ना 1 को देना जरूरी नहीं है। इसमें नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे, जिधर से दामाद जी करीब पड़े, जिधर से दामाद जी करीब पड़े, तो इधर से दामाद जी करीब पड़ेगी। नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर से, प्रोप, सॉरी 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन और 2 पे OL, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन 2 पे OL। ई क्यों नहीं लगाए आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3। अब आ गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख लो, 2 मिथाइल, हो गया 2 मिथाइल, काम खत्म इसका। उसका वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन और लगा दो OL। 1 OL लिखो या डायरेक्ट OL लिखो, दोनों बात सही है। यहाँ पे नंबरिंग कहां से करोगे, तुम यहीं से करोगे, यहां से करोगे सर, नहीं, हम नंबरिंग कहां से करेंगे, ऊपर से 1 2 3, ये होगा नंबरिंग। कर दोगे आप यहां से नंबरिंग, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3, ये हो गया ना सबसे बड़ी चेन। और इसमें OL ऐसा थोड़ा है कि इस OH को छोड़ रहा है, तो बोले थे नहीं थोड़ा पुराने वाले दामाद है, एकदम नए वाले दामाद होते तो क्या करते हैं, यहीं के पास से शुरू करते हैं। और ये कौन होता है, जिसके पास C डबल बॉन्ड O हो, मोस्टली उस केस में, मोस्टली बोल रहे 100% नहीं, कई जगह वहां पर भी दगा खाइएगा। तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोप एन 2 OL, 2 मिथाइल प्रोप है, वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है एन है, और OL कितनी दफा भी 2 पर, और 2 लगाना जरूरी होता है। और 3 डिग्री है अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसको इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, 3 डिग्री है तो इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब क्या है, यहाँ पर 2 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,2 नहीं, सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 कार्बन है तो इथ, अरे 2 कार्बन है तो इथ लिखोगे, 2 कार्बन है तो इथ लिखोगे इस क्वेश्चन में, 1 कार्बन 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, हो गया इथेन खत्म। 1,2 डाई OL। अब देखो ई इस दफा नहीं हटाए, ई नहीं हटाए, क्यों, क्योंकि इस ई के बाद क्या है, डी है, अगर ई के बाद O होता तब इस ई को हटा देते, ई के बाद डी है तो चलेगा।
है ना, अंग्रेजी वाले सर से पूछना आप ज्यादा। कितना हो जाएगा, इथ एन 1,2 डाइओल, इथ एन 1,2 डाइओल, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। अब फिर से यहां पर है क्या 1 2 3 प्रोप एन 1,2,3 ट्राई इन, क्या हो जाएगा इथ एन 1,3, इथ एन हो गया 1,2,3 ट्राई ऑयल, 1,3 ट्राई ऑयल। तो मुश्किल था। इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं फिनॉल। ये क्या है 2, यहां से नंबरिंग करोगे 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल ऑर्थोक्रिसॉल। देख लेना एक बार अच्छे से, एक बार अभी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ एक बार। यहां पर क्या है, यहां से करोगे 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल, और यहां पर 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, जब फिनॉल के साथ CH3 होता है तो इसको क्रिसॉल बोलते हैं। ये ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थोक्रिसॉल। देखिए 1 2 3 प्रोसी का प्रोसी याद है ना, तो मेटाफिनॉल क्रिसॉल, सॉरी मेटा क्रिसॉल। और ये किस पोजीशन पे है, पारा पोजीशन पे, तो पारा क्रिसॉल कहेंगे उसको, पारा क्रिसॉल बोलेंगे, बन जाएगा आपको। इस कंडीशन को कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं कैटाकॉल, क्या बोलते हैं कैटाकॉल। ठीक है, अब दो दो फिनॉल है, दो दो दामाजी है, कंफ्यूजन है, तो इसको बोलेंगे 1,2, इस ये क्या हो जाएगा, तब इस दोनों को छोड़ दो, बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,3 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल। क्योंकि एक को फिनॉल बोल दोगे तो दूसरा क्या करेगा, इसलिए इस बार हमने बेंजीन ले लिया। सर इतना टिपिकल आएगा नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। ये है ईथर, ये क्या है बच्चों ईथर। ईथर भी जो है ना, ईथर भी कैसा फंक्शनल ग्रुप है ईथर। आप टाइम लेके बनाना बेटा, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, मगर आप टाइम लेके सीख सीख के पढ़ना है ना, और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं, हो जाएगा आपका। ईथर, ईथर भी फूफा जी के कैटेगरी में, फूफा जी। देखो कैसे होगा, CH3O CH3, एक कंडीशन सवाल ये है CH3O CH2CH3। अब देखो सुनो, इधर ज्यादा कार्बन है, इधर ज्यादा कार्बन है, और इधर कम कार्बन है। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करना, आप हमेशा क्या करना, जब ईथर का सवाल हो तो कम कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा देना। ऑक्सीजन, जब कम कार्बन के साथ होगा ऑक्सीजन तो इसका नाम होगा ऑक्सी। ये क्या होगा ऑक्सी। और ये जो ज्यादा कार्बन वाला होगा, ज्यादा कार्बन वाला, वो हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा एन। तो कम कार्बन वाला है ऑक्सी, तो 3 कार्बन वाला है, 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे मिथॉक्सी। हो गया। इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे इथ, हमने बोला ना क्या लगाना है एन, तो लगा दो इथेन। क्या नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। आया समझ में। अगर सर दोनों बराबर है तो, दोनों बराबर है, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, जैसे CH3O CH3 दोनों तरफ बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर होगा, तो इसका सिंपल सा नाम है, किसी एक को पकड़ लो जब दोनों बराबर है, तो एक का क्या है एक साइड में, या ऐसे होता तो CH3CH2O CH2CH3, दोनों में से किसी एक साइड पकड़ो, दोनों तरफ 2 कार्बन है, तो नीचे वाले का नाम होगा 2 कार्बन के लिए इथॉक्सी। क्या हो जाएगा इथॉक्सी और इथेन। ऊपर वाले के लिए नाम क्या हो जाएगा, किसी एक तरफ चले जाओ, मिथॉक्सी मीथेन। कोई दिक्कत है। और वैसे दोनों अलग अलग हो, ये इस दोनों को लेंगे साइमेट्रिकल, एकदम बराबर है, एकदम बराबर है तो क्या होगा साइमेट्रिकल। और यहां पे बराबर नहीं है तो कम वाले की तरफ ओ लगाना, और ओ में क्या लगा देना ऑक्सी, और ज्यादा वाले की तरफ एम। अब देखिएगा बन जाएगा, अब ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं समझ में आया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी कम कार्बन वाला, और C6H5 होता है बेंजीन। C6H5 क्या होता है बेंजीन। ये 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, C6H5 क्या होता है बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। अब देख लीजिए, अब बना लेना। ये का क्वेश्चन भी आई है, ये आने की संभावना है, इसको देखो थोड़ा ध्यान से बच्चों।
इसको देखो ध्यान से, CH3O CH CH3 और CH3, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे तो आपसे बनेंगे नहीं। तो देखो ऐसे में क्या है कि हमने बोला ना ये फूफा जी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो है ये इधर वाला इसको मेन चेन मान लेते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन का मेन चेन हो गया। तो कितने नंबर से ये निकला है? 2 नंबर से, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी। क्या नाम होगा बच्चों? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसको ध्यान से एकदम से देखना, 2 नंबर से निकला है तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कर लेंगे अपन, कर लेंगे अच्छे से, उम्मीद तो यही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में भी ऐसा, अगर इधर से इधर चले जाएंगे तो बहुत गड़बड़ है, तो इस केस में क्या करो, इस इथर का क्वेश्चन अच्छे से कर लेना थोड़ा सा। 1 2 3 4, तो मेन चेन ये है अपना ऑक्सी वाला, तो क्या हो जाएगा ये 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। अब सुनो, देखना एक बार थोड़ा सा इसको, यहां पर क्या बेंजीन है, यहां पर क्या बेंजीन है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? बेंजीन। तो 3 मिथाइल कितने हैं मेन चेन में? 3 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और में लगा दो ऑक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब देखो इधर भी है OCH3, इधर भी है OCH3, तो ये है तुम्हारा 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये क्या है? मेन चेन, ये क्या हो गया? मेन चेन। तो 1,2 1,2 डाइमिथॉक्सी, 1,2 डाइमिथॉक्सी, 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्या करोगे इसको? तो देखो इसको नंबरिंग करो इधर से, ये यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2, इसलिए इससे यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसका नाम होगा 1,1, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, ध्यान से देखना, 1,2 1 डाइमिथाइल। बोलोगे सर 5 नंबर के लिए इतना मेहनत? हाँ बेटा, लाइफ भर तो यही रहता है, 12th के बाद अगर आपने ढंग से 12th में पढ़ाई नहीं की, फिर कब पढ़ाई करोगे? ये बहुत काम आने वाली है ये चीज, चल के चीजें, सिर्फ बोर्ड है ठीक है, मगर चीजें सीखनी भी तो है। तो क्या है? 1,2 डाइमिथाइल, हाँ 1,1, 1,2 नहीं, 1,1, एक ही पर अपना किताब निकाले रहिए, एनसीईआरटी है ना। 1,1 डाइमिथाइल मिल जाएगा आपको, शुरू में देखिए 1,1 डाइमिथाइल, 2 पर इथॉक्सी, 2 पर क्या है? इथॉक्सी, 1,1 डाइमिथाइल इथॉक्सी, खत्म हो गए ये सारे सब्स्टिट्यूएंट, बचा क्या? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? ये जो ऐसे होता है इसको क्या बोलते हैं? साइक्लो, ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, ये वाला नहीं पढ़ा है तुम लोग को, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। 1,1 डाइमिथाइल, 2 पर इथॉक्सी, अगर यहां पर एक ही क्लोरिक CH3 होता फिर इधर से लेते, मगर चूंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए 1,1 डाइमिथाइल, 2 पे इथॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ टफ टफ है, तो टफ टफ है करते हैं, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। सबसे पहले किसका नंबर लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो है एक मिथाइल है, तो पहले क्या होगा? 3 क्लोरो, क्या है? 1 2 4 है, 4 5, हाँ 4 क्लोरो 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकली कर लीजिएगा। 1 क्लोरो, अरे 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 अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, कितने हैं? पेंट NOL मिला लो, हाँ 4 क्लोरो, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल पेंट 1OL, कर लीजिएगा। ये किसका सवाल है? ऐसा सवाल अभी बनाया आपने, कैसे बनाएंगे आप? 1 2 3, 2 इथॉक्सी है ना, 2 इथॉक्सी, ये हो जाएगा ना 2 कार्बन, 2 इथॉक्सी
प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन है, ठीक, देखिए मिला लीजिए, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां पर क्या है, ये तो हो गया फिनॉल, फिनॉल नंबरिंग कर लो, इधर से करो या इधर से करो, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, 1,5 डाइमिथाइल, नाम क्या हो जाएगा इसका, अरे सॉरी 1 होगा, उल्टा कर दिया हमने, फिनॉल के पास यहां से नंबरिंग करेंगे, उल्टा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 है ना, यहां से फिनॉल के पास नंबरिंग, यहां से 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल फेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल, ये क्या है फेनॉल, 2,6 डाइमिथाइल फेनॉल, ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, और ये नाइट्रो भी फूफाजी है, नाइट्रो भी क्या है, फूफाजी है, फूफाजी, लेस इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। तो कितना हुआ फंक्शनल ग्रुप लेस इंपॉर्टेंट अभी तक जो आपने पढ़ा, लेस्ट इंपॉर्टेंट, लिस्ट बना दो लेस इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का, लेस आईएमपी फंक्शनल ग्रुप, जिसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। एक था हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोलिए, दूसरा अभी पढ़ा ना आपने, ईथर, और तीसरा नाइट्रो, NO2, ये है लेस इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए अभी हमने सिखाया है इसको, पिछले क्लास में सिखाया है कि अब नया चैप्टर में आएगा, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल लिखते हैं, ये अल्डिहाइड, ये है कीटोन, और ये है कार्बोजाइलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है, यह है एसिड हैलाइड, यह है एसिड अमाइड। बच्चों आप यहां तक पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं, इसकी कहानी अपनी थोड़ी अलग है। जैसे ही अपलोड हो पढ़िए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या क्या दिक्कत रह गई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, कर दूं क्या, नहीं इसको अलग से कर दूंगा, आप इतने में पहले परफेक्ट होइए, इतने में पहले परफेक्ट होइए।